Hello everyone, welcome to my channel Physics with Nandini, your one-stop channel for class 11th and 12th physics. अगर आपको फिजिक्स टफ लगती है या मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सो वेलकम टू माय चैनल। यहाँ फिजिक्स इजी और स्कोरिंग बनेगी। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं 20th Feb को हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उस फिजिक्स के पेपर को लेकर थोड़ा सा नर्वस है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, क्लास 12th का सिलेबस थोड़ा सा लंबा है और इसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और जिनसे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आता है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा 4 मार्क्स का, एंड चैप्टर नंबर 2 जो कैरी करता है 6 मार्क्स। सो ऑल टुगेदर दिस टू चैप्टर कैरीज 10 मार्क्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें कौन कौन से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट इज गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसके एप्लीकेशंस तीन टाइप के हैं, वन इज फॉर स्फीयर, नेक्स्ट इज फॉर वायर और रॉड, एंड द थर्ड वन इज फॉर प्लेन शीट। अब इस साल सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वायर या रॉड के लिए या प्लेन शीट के आने की। इस साल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से किसी एक के पूछे जाने की है। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर 2 से आता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। इसमें इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस यूनिट के लिए, आपको क्या प्रैक्टिस करना जरूरी है, दैट इज द डेरिवेशंस प्लस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फॉर्मूलास। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारी यूनिट 2, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कैरी करती है 6 मार्क्स, जो कि कैरी करती है 6 मार्क्स। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, resistivity that is temperature dependent, cell combination, most important topic is Kirchhoff's laws। इसमें circuit based questions are highly probable। Next is Wheatstone bridge, which is again a very easy topic, but a numerical from this could be asked। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कैरी करते हैं हमारे दो चैप्टर, चैप्टर 4 विच इज ऑफ 5 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, एंड चैप्टर नंबर 5 विच कैरीज अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स। सो ऑल टुगेदर दिस यूनिट इज फॉर 8 मार्क्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं, दैट इज बायोट-सावर्ट लॉ फॉर सर्कुलर लूप, Ampere's circuital law, application for a solenoid. This year, this topic is very, very important. Force on a moving charge and current carrying conductor, which is F equal to IBL sin theta, and Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Next is magnetic dipole moment, torque on a magnetic dipole, and last and important topic is magnetic properties of diapara and ferromagnetic materials। इसमें से हमको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज कैसे कि एक देती, दिस इज मोस्टली अ न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
that is chapter number 6, that carries 3 marks, and chapter number 7, that is AC, that carries 6 marks. So altogether this is a 9 marker unit. इसमें से important topic है magnetic flux, Faraday's laws and Lenz's law. इसमें से कॉन्सेप्चुअल तो पूछा जाता ही है, बट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमारा लूप है. तो अब इस लूप के फॉर एग्जाम्पल हमको पॉइंट्स दे दिए हैं ए, बी एंड सी. तो इस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसमें क्या डायरेक्शन होगा? ए बी सी. इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा? ए टू बी टू सी. सो इस टाइप के क्वेश्चन वर्क मार्कर में आ सकते हैं. सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस में डेरिवेशन फॉर सोलोनॉइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एलसीआर सर्किट्स में बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए दी जा सकती है, जैसे इम्पीडेंस, फेज डायग्राम, रेजोनेंस, पावर फैक्टर. ये सब एलसीआर सर्किट्स में से डिराइव करने के लिए बोला जा सकता है. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर इन अ एसी सर्किट. एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर एंड एसी जनरेटर. ये थियोरी क्वेश्चन इसमें से मोस्टली आने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट चलते हैं हमारी यूनिट नंबर 5, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, which carries 3 marks approximately. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है EM wave spectrum, including its facts and uses. Basically, all the spectrum carrying radio waves to gamma rays. All the rays, all the waves in the electromagnetic spectrum, learn their facts, learn their uses, learn what is the wavelength, how is frequency, what are their uses, how they are produced, all these things. And the next important thing is what are EM waves, what are their characteristics. So basically इसमें से शॉर्ट आंसर्स एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही मेनली पूछे जाएंगे. नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 6. That is optics. This is highest weightage unit which carries chapter number 9 and chapter number 10. Chapter 9 comprises approximately of 10 marks and chapter number 10 carries 6 marks. So altogether it carries 16 marks, which is highest of all the units together for your exam. So इस यूनिट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है. इसमें से ये बहुत बड़ी यूनिट है, बट इसमें से ये टॉपिक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स like microscope and telescope. Then comes total internal reflection, prism derivation is important. Interference, YDAC means in interference topic, Young's double slit experiment. Here expression for fringe width is very important. Next is diffraction. So these are all the important topics that you need to do for optics to score maximum marks out of 16 marks from this unit. Next unit is dual nature of radiation and matter. The important topic which carries approximately 4 marks. This is a 4-mark unit. Now, the important topics are photoelectric effect, in which Einstein's photoelectric equation is very important. Its experimental observations are very important, and graphs related to these observations are very important.
Then the next important topic is de Broglie's wavelength. Mainly graph-based questions are asked from this unit. So for this unit, you need to very well prepared with the graphs. You need to very well prepared with the graphs. Next unit is atoms and nuclei. Atoms carries 3 marks and nuclei carry 4 marks. So altogether it is a 7 marks unit. The first and foremost important topic is Bohr's atomic model, which is for hydrogen atom. The postulates the energy level, the radius and velocity. The derivation for these two topics, the derivation for radius and velocity is also important along with formula, because directly numerical based question from radius and velocity may be asked. Now for spectral lines, what are the wavelength calculations? This is one of the again important topic. Then nucleus and its basic properties, nuclear binding energy and mass energy equivalence. So these are all important topic and it is a scoring unit. It is a very much scoring unit when done correctly. Next and last unit, that is unit number 9, which is electronic devices. It alone carries 7 marks. So don't ignore this unit because it is again a very strong unit and it is a very scoring unit as well. इसमें अब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ टू आर ऑफ टू टाइप्स p type and n type. Both are very important, their properties, their energy level diagrams, everything. Then comes PN junction and PN junction diode, basically that comprises of biasing and IV characteristics. And last is rectifiers, in which full wave rectifier is more important than the half wave rectifier. Now, on what pointers mainly you should focus for boards? What is the strategy? You should practice numericals daily, memorize derivations. In board exams, in exam paper, in exam answer sheet, you should draw very neat diagrams, practice drawing the neat diagrams, revise NCRT examples thoroughly, and solve PYQs, last 10 years PYQs for better understanding of board exam. For any doubt, please comment down, and if you like the video, please share it with your friends and subscribe also. ये वीडियो यहीं खत्म होता है बट हमारी लर्निंग नहीं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.